चलिए शांत हो जाइए, बताइएगा। ISSF विश्व कप 2021 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? ठीक है, नई दिल्ली। अगला बताइएगा, इटली में मोजा ओट्रोडम नेशनल ट्रैक पर आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का 14वां राउंड किसने जीता था? हाँ ठीक है, डेनियल रिकार्डो। ठीक है, अगला बताइएगा, 17 सितंबर 2021 को 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये किया गया है कोहिमा, नागालैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश ने ब्राजील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीता? ठीक है, अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन, कृषि अवशिष्ट से निर्मित जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही है, IIT हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन है? ठीक है, भारत। ठीक है, 11 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाया था? सही है, तमिलनाडु। अगला बताइएगा, अप्रैल 2021 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक वाले प्रथम हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र की क्षमता कितनी है? हाँ सही है, 56 kVA। अगला बताएगा, किस मुक्केबाज ने 4 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 69 kg वेटरवेल्ट सेमीफाइनल में कांस्य पदक जीता? ठीक है, लवलीना बोरगोहेन। अगला क्वेश्चन है, सैन्य नर्सिंग सेवा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ठीक है, SV सरस्वती। हाँ, ब्रिगेडियर SV सरस्वती। ठीक है, अगला बताएगा, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वस्त्र मंत्रालय ने फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन के तहत स्पेशलिटी फाइबर और जियो टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में कितनी परियोजना को मंजूरी दी है? सही है, 20। ठीक है, अगला बताएगा, किस भारतीय ऑफ स्पिनर ने 2019-21 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में 71 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी? सही है, R अश्विन। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन मंत्रालय के अनुसार वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितना % है? सही है, 7.7%। अगला बताइएगा, मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स 2021 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? सही है, पिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिला अंतरिक्ष यात्री नौरा अल-मतरोसी किस देश की है? ठीक है, UAE। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ठीक है, फिनलैंड। अगला बताइएगा, किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? सही है, ठीक है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। अगला क्वेश्चन है, असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप शास्त्रीय को लोकप्रिय बनाने के लिए किसे केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कार 2019 से चुना गया? यह इंदिरा पीपी बोरा। हाँ, इंदिरा पीपी बोरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2021 को रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? अजय कुमार। हाँ, अजय कुमार। ठीक है, 30 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस दिशा निर्देश को जारी किया? यह है बायोटेक प्राइड। हाँ, बायोटेक प्राइड। ठीक है, अगला बताएगा, 25 जुलाई 2021 को किस मंत्री ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया? ठीक है, राजनाथ सिंह। अगला है, मिट्टी और जल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए नवंबर 2019 में
जलवायु के लिए मृदा और जल संसाधन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? सही है, नई दिल्ली में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किस शहर में किया गया था? हाँ सही है, शिलोंग। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत सरकार ने किस परियोजना के तहत जुलाई 2021 में 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए की निविदा जारी की है? प्रोजेक्ट 75। हाँ सही है, प्रोजेक्ट 75 इंडिया। अगला है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में मैगजीन का सबसे बड़ा भंडार है? सही है, उड़ीसा। अगला बताइएगा, सितंबर 2021 में एटा एस्ट्रोनॉटिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इसरो ने किस संस्थान के साथ मिलकर बाह्य अंतरिक्ष में सूक्ष्म जैविक प्रयोग करने के लिए एक उपकरण विकसित किया है? यह भारतीय विज्ञान संस्थान। हाँ, भारतीय विज्ञान संस्थान। ठीक है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? मिजोरम। हाँ, मिजोरम में सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में 2021 से 26 अवधि के लिए अम्ब्रेला योजना महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी को जारी रखने के लिए कितने रुपये लागत की मंजूरी दी गई थी? 2177। हाँ, 2177 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में अनुभवी पार्श्व गायिका आशा भोसले को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, हाँ, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 3 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ में अपना भी रिकॉर्ड तोड़ा है, विश्व रिकॉर्ड? यह है कार्स्टन वारहोल्म। हाँ, कार्स्टन वारहोल्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में खेल एवं युवा मंत्रालय ने किस खेल योजना को 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? सही है, खेलो इंडिया योजना। ठीक है, अगला बताइएगा, एंटीगुआ में आयोजित अंडर 19 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? ठीक है, राज अंगद बाबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में भारतीय मूल के किस रसायनज्ञ को प्रोफेसर डेविड क्लेनरमैन के साथ मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? यह है शंकर बालासुब्रमण्यम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य है? सही है, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, रायपुर में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल मुकाबले में इंडिया लीजेंड्स ने किस टीम को हराया? हाँ, श्रीलंका लीजेंड्स। हाँ, श्रीलंका लीजेंड्स को हराया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 8 जुलाई 2021 को रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मंजूरी एवं वितरण हेतु एक वेब आधारित एकीकृत प्रणाली लागू की थी। इस प्रणाली का नाम क्या है? सही है, स्पर्श। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 13 जुलाई 2021 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने आधिकारिक तौर पर 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी का दायित्व किस देश को सौंपा है? ठीक है, भारत। अगस्त 2021 में 2020 टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भाविना बेन पटेल ने किस खेल में रजत पदक जीता? हाँ सही है, ठीक है, टेबल टेनिस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 73 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? सही है, ठीक है, प्रिया मलिक। अगला क्वेश्चन है, लॉरेल हवर्ड महिलाओं की 87+ किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कहाँ की थी? ठीक है, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष युगल फाइनल जीता? हाँ, तो दोनों का नाम बताइए ना। व्यक्ति का नाम है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। हाँ, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में
के बिरला फाउंडेशन ने 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? ठीक है, शरण कुमार लिम्माले। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2022 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? हाँ ठीक है, वर्तमान में है, ठीक है, हाँ BS राजू, हाँ BS राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? ठीक है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अपूर्णा। हाँ ठीक है, अपर्णा सतीशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत की जन्म दर कितना रही है? सही है, 19.7%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा गेम ऐप स्पोर्ट्सविज टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ लॉन्च किए गए दुनिया के पहले गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? ठीक है, लिटिल गुरु। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? हाँ सही है, कोरोना वायरस महामारी का कवरेज के लिए। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान का शुभारंभ कहां से किया? ठीक है, चेन्नई। नेक्स्ट है, जेनेसिस प्राइज 2022 के विजेता अल्बर्ट बोरला किस कंपनी के सीईओ हैं? हाँ ठीक है, फाइजर इंक। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार 2020 में किस देश की अशोधित जन्म दर विश्व में सर्वाधिक थी? ये है नाइजर। ठीक है, भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा राज्य दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सही है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविद आर नागास्वामी जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया था, इनको किस स्थान के मंदिर शिलालेखों और कला इतिहास पर उनके अभिलेखीय शोध के लिए जाना जाता है? ठीक है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर कितने वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 2021 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में किस देश ने गन्ने की सर्वाधिक मात्रा का उत्पादन किया था? सही है, ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहे वीरेंद्र सिंह पठानिया को दिसंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया था? सही है, भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है, बताएगा कोवैक्सीन कैसा वैक्सीन है? यह है निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, जबकि स्पुतनिक 5 है विषाणु रोग वाहक आधारित वैक्सीन है। ठीक है, बताएगा यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है? $1 बिलियन ठीक है, $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली निजी स्टार्टअप कंपनी। ठीक है, अगला बताएगा, सामान्यतः 30 × 30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल प्रतिबिंबित करता है? सही है, कम से कम 30% ग्रह को 2030 तक बचाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोफर के बारे में क्या सही है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, यह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य पूर्व चतुष्क में भारत के अतिरिक्त और कौन से सदस्य देश हैं? इजराइल हो गया और यूएसए। हाँ ठीक है, इजराइल, यूएई और यूएसए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिनाक और स्मर्च किसे निर्देशित करता है? हाँ ठीक है, रॉकेट प्रमोचक प्रणालियां हैं। अगला बताइएगा,
बताइएगा भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब प्रदान की थी? 1971 में। सही है, 1971 में। ठीक है। अगला बताइएगा मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश दोनों ने किस दिवस को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? सही है, 6 दिसंबर। ठीक है। अगला बताइएगा किस देश के साथ भारत के ने लगभग 6 लाख AK-203 राइफलें बनाने के लिए करार? सही है, रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजेला मार्केल के बाद जर्मनी के चांसलर कौन बना? हाँ, ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, हाँ स्कोल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता? ठीक है, नीलमणि फुकन 56 में है, 57 में दामोदर मौर्य। ठीक है। अगला बताइएगा अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा द्वारा किन्हें चुना गया जो कि एक चिकित्सक भी हैं? सही है, अनिल मेनन। हाँ, अनिल मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में प्रारंभ किया जाएगा, इसका नाम क्या है? सही है, गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टीम ने वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीती है? हाँ, राज्य बताना है, राज्य। मणिपुर। सही है, मणिपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खिजादिया पक्षी अभयारण्य, इसे हाल ही में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। यह किस राज्य में है? यह गुजरात में। हाँ, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक देश में धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% से कम रह जाएगी? ठीक है, न्यूजीलैंड। अगला बताइएगा किसने FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीता? ठीक है, मैग्नस कार्लसन। अगला क्वेश्चन है किसके अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान प्रमुचित किया गया था जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा और अनन्य रूप से सौर शक्ति से चलेगा? ठीक है, बृहस्पति के ट्रोजन शुद्धग्रह। भिंदवास वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठोल झील वन्यजीव अभयारण्य और बाधवाना, ये सब क्या है? सही है, रामसर साइट है और साथ ही साथ ये पक्षी विहार स्थल भी है। ठीक है, आगे इसमें पड़ेगा पेज नंबर 15-16। अगला क्वेश्चन बताइएगा हरियाणा के किस जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी OECM घोषित किया गया? अरावली। सही है, हाँ, अरावली जैव विविधता पार्क जो कि गुरुग्राम में है। अगला बताइएगा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डार्कथॉन 2022 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 15 फरवरी को कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन भारत की पहली स्तर 3 की मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, नासिक महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से कहाँ राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया? हैदराबाद। सही है, हैदराबाद। ठीक है। प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य सरकार ने टाटा ग्रुप के सहयोग से 4 वर्षीय कार्यक्रम को शुरू करेगी? प्रोजेक्ट आरोहण। हाँ, असम। हाँ, असम सरकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका उद्देश्य छात्रों का मार्गदर्शन करना तथा उन्हें कौशल को सुधारना। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने कौन से प्रोग्राम को हाल ही में शुरू किया है? अर्बन अफेयर। विश्व आर्थिक मंच और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने हाल ही में कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डिकार्बोनाइज किया जाएगा? यह है सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। हाँ, सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। 11 हुआ है सर डिकार्बोनाइजेशन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश के रीवा में। सही है, मध्य प्रदेश, और इसकी क्षमता 1.7। हाँ, 1.7 मेगावाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने रूसा योजना की अवधि को कितना तक बढ़ा दिया है? 2026। सही है, 2026 है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2013 में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? मतलब सब जगह शिक्षा बुजुर्गों को विशेष रूप से नहीं, इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण, हाँ, वित्त पोषण करना। और रूसा का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? T49। हाँ, सही है, T49 सुरंग। और इस सुरंग की लंबाई कितना? 11.5। हाँ, सही है, 12.758 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भारत की सबसे बड़ी छात्र करियर काउंसलिंग परामर्श 2022 का आयोजन कहाँ किया? हिमाचल है सर। यह बीकानेर राजस्थान। हाँ, बीकानेर राजस्थान, ठीक है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला पहला पुलिस बल, ठीक है, दिल्ली पुलिस। अगला क्वेश्चन, चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है, किस राज्य में? राजस्थान। हाँ, राजस्थान। और इस घंटी का वजन है 82,000 किलो। क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन है, वो है छत पर है, यह जमीन पर। चलिए, अगला बताइएगा। अच्छा, शक है तो देख लीजिए गूगल वहाँ पर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत देश की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न करने वाले कितने चीनी ऐप को हाल ही में बंद किया गया? 54। और इससे पूर्व 2020 में कितना चीनी ऐप को बंद किया गया? सही है, 270 चीनी ऐप को बंद कर दिया गया था 2020 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने कहाँ ट्रेजिंग संग्रहालय की स्थापना की है? हैदराबाद। विशाखापत्तनम। हाँ, विशाखापत्तनम, ठीक है। ट्रेजिंग जल निकायों से मलबा निकालने की तकनीक है, ट्रेजिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेदांता लिमिटेड की तेल और गैस उत्पादक कंपनी केयर्न ने राजस्थान के बाड़मेर में तेल भंडार की खोज की है, जिसे क्या नाम दिया गया? दुर्गा। सही है, दुर्गा नाम दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी के साथ समझौता किया है, इसका नाम क्या है? हाँ, सही है, फॉक्सकॉन। हाँ, ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने वैश्विक स्तर पर टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया? इंस्टाग्राम। सही है, इंस्टाग्राम। हाँ, इसके तहत सोशल मीडिया की लत को छुड़ाने में लोगों की सहायता की जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया? हाँ, ये कार्यक्रम का नाम है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। हाँ, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य को हाल ही में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? मणिपुर, ठीक है। और पहली मालगाड़ी मणिपुर के किस स्टेशन पहुंची? सही है, रानी गौडिन्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने
कहाँ अपनी तरह का पहला हैकाथॉन सैन्य रणक्षेत्रम का आयोजन किया? जम्मू का। यह है हिमाचल प्रदेश के महू में। हाँ, हिमाचल प्रदेश के महू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विष्णु शर्मा द्वारा रचित किस पुस्तक पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया? ठीक है, पंचतंत्र। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने बेहतर नागरिक सेवा के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? एपी। हाँ, ठीक है, एपी सेवा पोर्टल 3.0। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है? सही है, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु सरकार ने कहा मरीन एलिट फोर्स का गठन किया? हाँ, सही है, नागपट्टिनम। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला अल्कोहल या शराब म्यूजियम बनाया गया है? गोवा। ठीक है, 500 साल पुरानी अल्कोहल फेनी का स्वाद हाँ पर्यटकों को आकर्षित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? मूर्ति भवन। सही है, नई दिल्ली के त्रिमूर्ति भवन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिनटेक ओपन समिट का उद्घाटन किसने किया? शुभारंभ नीति आयोग। अश्विनी वैष्णव। हाँ, अश्विनी वैष्णव ने किया था। ठीक है, आयोजित किया गया था नीति आयोग द्वारा, शुभारंभ जो है अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्वतमाला योजना किन क्षेत्रों में स्थानीय रेलवे केबल रोपवे आदि का विस्तार करना है? हाँ, सही है, पूर्वोत्तर राज्य जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। होशंगाबाद का नाम, ठीक है, शिवपुरी का नाम, हाँ, सही है, कुंडेश्वर धाम, और बाबई का नाम, सही है, माखन नगर करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा मीडिया को निशाना बनाने वाले राज्यों की सूची। ठीक है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? मुंबई में। हाँ, मुंबई में किया गया। ठीक है, और यह जो है नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई और बेलापुर से जोड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है? हिमाचल प्रदेश मंडी। सही है, मंडी में। ठीक है, किस राज्य ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक की घोषणा की है? उड़ीसा। ठीक है, अगला बताइएगा, अरुणाचल प्रदेश के किस शहर में देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया है? तवांग शहर। ठीक है, और यह तिरंगा 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तथा झंडे की लंबाई 104 फीट। ठीक है, और यह झंडा तवांग के नागगंगम्पा नटपे में फहराया गया, यानी बुद्ध पार्क में फहराया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही है, हैदराबाद। ठीक है, चुनाव आयोग ने लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। बड़े लोकसभा क्षेत्र के लिए 70 लाख से बढ़ाकर के 95 लाख। ठीक है, और छोटे विधानसभा के लिए छोटे विधानसभा के लिए 20 लाख से 28 लाख। हाँ, 20 लाख से 28 लाख। ठीक है, और छोटे लोकसभा क्षेत्र के लिए हाँ 54 लाख से बढ़ा करके 75 लाख, और बड़े विधानसभा के लिए सही है 28 लाख से बढ़ा करके 40 लाख कर दिया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बताएगा, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? हाँ, हरप्रीत सिंह चंडी। हाँ ठीक है, हरप्रीत सिंह चंडी। ठीक है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा, रेल मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या करने की घोषणा की है? सही है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगला बताइएगा, मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया? हाँ ठीक है, हाँ आरपीएफ के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है, अगला बताएगा, 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये हैदराबाद में किया गया। हाँ हैदराबाद। ठीक है, अगला बताएगा, पीएम मोदी ने कहा एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया? सही है, पुदुचेरी। ठीक है, इस केंद्र से लगभग 2000 एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही 20,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत का पहला कोयला से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? हाँ सही है, हैदराबाद। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? सही है, भेल के द्वारा। हाँ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और इसकी क्षमता प्रतिदिन कितना है? 0.25। हाँ 0.25 टन प्रतिदिन। ठीक है, अगला बताइएगा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? सही है, नई दिल्ली में। ठीक है, इसके तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल वीरों की कहानियों को कितना मीटर लंबे स्क्रोल पर चित्रित किया गया? सही है, 750 मीटर। अगला क्वेश्चन है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई कितना फीट है? 28 फीट। हाँ 28 फीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने भारत का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा कहाँ की? गुरुग्राम। सही है, गुरुग्राम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कब किया गया था? 2019 में। हाँ, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 2019 और अमर जवान ज्योति हाँ 1971 में। ठीक है, भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में 1972 में बनाया गया था। हाँ 1972 में बनाया गया था। ठीक है, कंप्लीट हो गया। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त राज्य कौन बन गया है? सही है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश किस योजना के तहत 100% एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है? यह है गृहिणी सुविधा योजना। हाँ, गृहिणी सुविधा योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह से अवॉइड विद मी धुन को हटा करके कौन धुन शामिल किया? सही है, ए मेरे वतन के लोगों किसके द्वारा लिखा गया? सही है, ठीक है, कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया और 1963 में लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया। ठीक है, अगला बताएगा, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत कहाँ की गई? लखनऊ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने किस राज्य में भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की? केरल। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया? गुरुग्राम। ठीक है, इसमें 100 चार्जिंग पॉइंट लगे हैं जो एक दिन में कितने गाड़ियों को चार्ज कर सकेगा? सही है, 576। ठीक है, अगला बताएगा, भारत ने किस देश के सहयोग से 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने का प्रयास किया? इजराइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा के यमुनानगर में किस बांध के निर्माण हेतु समझौता किया गया है? आदि बद्री। सही है, ये आदि बद्री बांध। ठीक है, और इस बांध के जरिए किस नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा? ठीक है, सरस्वती नदी। अब बांध को हिमाचल प्रदेश की किस नदी से पानी मिलेगा? सोम नदी। हाँ, सोम नदी से पानी मिलेगा जो कि यमुना में जाकर गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? सही है, प्राजक्ता कोहली। नेक्स्ट है, जिला सुशासन सूचकांक 2022 जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी किया गया, इसमें प्रथम और दूसरा स्थान पर? सही है, जम्मू और दूसरा डोडा। ठीक है, अगला बताएगा, 15 जनवरी 2022 को थल सेना दिवस के अवसर पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? सही है, ठीक है, लंबाई 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट। ठीक है, अगला बताएगा, भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किस राज्य ने किया? केरल। ठीक है, और इस एटलस में कितने पक्षियों की प्रजाति शामिल है? 361। हाँ, अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है? सही है, नई दिल्ली। अगला बताएगा, बैटरी चालित नौकाओं के लॉन्च होने के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? कोच्चि। ठीक है, और इस परियोजना का नाम क्या रखा गया है? इस परियोजना का नाम रखा गया है मुजरिस। हाँ, मुजरिस नाम रखा गया है। ठीक है, आगे इसमें पढ़े पेज नंबर 101-2।